नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 का हम आज एक टॉपिक और करेंगे, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। देखिए 2, ये एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो अपने को अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसी प्रकार अगर हम इनको घटाएंगे तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। √5 - 2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी अपरिमेय होता है। यानी कि जब हम परिमेय संख्या 2 को √5 से गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब हम परिमेय संख्या 5 में √2 का भाग देते हैं तो ये हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे ही यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हमें प्राप्त हो सकता है। ये परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं थी। अब कुछ सूत्र हैं इनसे रिलेटेड कि माना a व b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब इनके साथ इन सूत्रों के अनुसार हम कोई भी क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे पहला है कि √ab, तो इन दोनों को जब हम अलग अलग करें तो √a और b को दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। जैसे कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है √2 × 5, तो इसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो सूत्र अपना है उसके अनुसार √2/5, तो इसको हम √2/√5 इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही दो संख्याएं अपने को इस प्रकार से दी हुई हो तो √2 + √5 को √2 - √5 से जब हम गुणा करते हैं तो हमें परिणाम इस प्रकार प्राप्त होता है। तो अपन इसको जब हल करेंगे तो हमें परिणाम क्या मिलेगा कि √2 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, और √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और माइनस और √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 5 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा। चौथी जो संक्रिया है उसका अपन उदाहरण देखें कि a + √b को गुणा किया जा रहा है a - √b से। तो देखते हैं 2 + √5 और 2 - √5,
जब इनको गुणा करेंगे अपन तो ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में हमें मान प्राप्त होगा। तो हम इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब 2 का जब स्क्वायर किया तो 4 और रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 5 में से 4 को जब घटाएंगे तो -1 हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही 5वीं संक्रिया है रूट ए प्लस रूट बी को रूट सी प्लस रूट डी से जब गुणा किया जाता है तो परिणाम हमें रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसको जब हम देखते हैं तो रूट 2 प्लस रूट 3 इसको गुणा करना है रूट 5 प्लस रूट 7। इस प्रकार जब इसको गुणा करेंगे तो a को c से गुणा करेंगे तो a अपने पास है रूट 2 और c अपने पास है रूट 5। फिर प्लस का निशान a को d से गुणा करेंगे तो रूट 2 को गुणा करेंगे रूट 7 से, प्लस का निशान रूट b को रूट c से गुणा करेंगे तो b की जगह हमारे पास क्या है रूट 3 गुणा रूट 5। फिर रूट b को रूट d से गुणा करेंगे तो रूट 3 गुणा रूट 7। और इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रूट 2 गुणा 5 रूट 2 गुणा 7 3 गुणा 5 3 गुणा 7। अगली सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अगर इस रूप में अपन किसी सवाल को हल करें तो रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो यहां आएगा अपने पास a अपने पास क्या है 2। तो 2 प्लस 2 रूट 2 गुणा 5 a और b लिखा हुआ है और इधर b की जगह 5। तो 2 प्लस 2 5 दूनी 10 प्लस 5। अब इस 5 और 2 को अपन जोड़ सकते हैं तो 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के पश्चात हम लोग हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिखे हैं। इन तीनों सवालों में हम हर का परिमेयकरण करेंगे। पहला सवाल है 1/√2। 1/√2 का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो इसके हर में √2 लिखा हुआ है। तो अपन इस संख्या को अंश व हर को प्रत्येक को √2 से गुणा करेंगे। √2 से 1 को गुणा करेंगे, √2 से √2 को गुणा करेंगे। अब जब √2/√2 से गुणा करते हैं तो जब इनको अपन काटते हैं तो अपने पास आता है 1। यानी कि जब 1 को इस संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसी संख्या से हमने इसको गुणा किया। तो √2 से 1 को जब गुणा किया तो हमें √2 मिला और √2 को √2 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। इस प्रकार से ये हर का परिमेयकरण हो गया। दूसरा सवाल है 1/2 प्लस √3। इसमें हर में हमारे पास है 2 प्लस √3। तो जब ऐसी स्थिति हो तो हम अंश व हर को
ये प्लस है यहां पर, तो हम माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे, और मान लो यहां पर माइनस होता तो हम इसको प्लस वाली संख्या से गुणा करते। तो अंश व हर को 2 माइनस रूट 3 से गुणा करने पर अब 1/2 प्लस रूट 3 को गुणा कर दिया हमने 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3। जब 1 को 2 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो यही संख्या हमारे पास वापस आ जाएगी, और जब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो अभी हमने एक सर्व समीका देखी थी a प्लस बी और a माइनस बी। जब उनको गुणा किया जाता है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस हिसाब से हमने इसको हल किया, तो 2 और 2 को गुणा किया तो 2 का रूट हो गया रूट 3 माइनस रूट 3 का गुणा किया तो माइनस 3 रूट का स्क्वायर हो गया। तो 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 गुणा रूट 3 हमें प्राप्त होगा। अब ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी रहेगी, और 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, अतः हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तीसरा सवाल है 5/√3 माइनस 5। जब इस संख्या को हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास हर में दे रखा है √3 माइनस 5, और मैंने बताया कि यहां अपने को चिन्ह का ध्यान देकर के विपरीत चिन्ह वाली संख्या से इसको अंश व हर को गुणा करना है। तो यहां हम अंश व हर को √3 प्लस √5 से गुणा करने पर, तो 5/√3 माइनस √5 को √3 प्लस √5 बटा √3 प्लस √5 से गुणा करने पर, जब 5 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और इन दोनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो यही सर्व समीका वापस काम में लेंगे। तो √3 और √3 का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह, √5 और √5 को जब हम गुणा करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या वापस ऐसे कैसे लिखेंगे, √3 का जब स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा 3, और √5 का जब स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा 5। अब वापस ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी, और 3 प्लस का है और 5 माइनस का है। माइनस की संख्या इसमें बड़ी है, तो -5 में से 3 को घटा देंगे तो हमें -2 मिलेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -5/2 कोष्टक √3 प्लस √5 कोष्टक बंद। इस प्रकार से हम संख्याएं उनमें हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं।